आइए तो आज के इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम को 23 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का आज से सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में सबसे पहले हम कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड्स के नेम्स के ऊपर बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी वे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे उसके नाम। ठीक है, आइए तो देखते हैं। ये टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड के लिए, क्लास 12 के और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, राइट यूपैक नेम्स ऑफ फॉलोइंग। ये यहाँ कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनका यूपैक नेम आपको करना है। तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले अगर डायरेक्ट आपको समझ में आता है, डायरेक्ट समझ में आप नाम गेस कर सकते हो, तब तो आप आगे बढ़ो। अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करो कि उसको अपने से जितना सिंपल स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं उसको आप लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, आप भी मेरे साथ लिखें। देखिए, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स सी है। सी, इस CH3 को हमने यहाँ लिखा, इस H को यहाँ लिखा, ये डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, यहाँ एक कार्बन है, इससे CH3 ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ऊपर में H है, नीचे में CH3 और इससे Br। बिल्कुल सिंपल से बात है। अब ये जो ऊपर आपको कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड रियल में यही कंपाउंड है। अब इसका नंबरिंग कर लें। ये देखिए, वैसा ओपन चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए आप नंबरिंग कहाँ करेंगे? उस एंड से करेंगे जिस एंड से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो यहाँ देखिए, लेफ्ट से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो इट इज़ 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका आप नेमिंग करो। नेमिंग करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल वे में नेमिंग करेंगे। इसमें देखिए, इसमें यहाँ CH3 ग्रुप है, तो इसका लॉन्गेस्ट चेन आपका क्या होगा? लाइक दिस, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। आप CH3 को इधर और Br को नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकल वे में इसका नेमिंग करें। तो क्या हो जाए, नेम क्या हो जाएगा इसका? 4 ब्रोमो। देखिए, ब्रोमीन 4th कार्बन एटम से अटैच्ड है। यहाँ पर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है CH3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल समझे? अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करें, 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंट। ये कंटिन्यूअस वे में रहेगा। यहाँ डैश देने का मतलब आप गलत समझ जाएंगे। पेंट और डबल बॉन्ड किसके किसके बीच है? 2 और 3 कार्बन के बीच। तो दोनों में जो लेसर नंबर होता है उसको, उस नंबर को हम देते हैं, तो हो जाएगा पेंट 2 इन। देखिए, 2 और 3 में लेसर नंबर 2 है, इसलिए हुआ पेंट 2 इन। इसको कंटिन्यूअस वे में आप लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इट इज द करेक्ट नेम। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की ओर चलते हैं। इसको भी आप क्या कर लो, इसको भी आप लिख लो अपने सिंपलर वे में। देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स कार्बन है, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड,
ऊपर आप दे दें CH3। नेक्स्ट यहाँ एक कार्बन है, ऊपर में H, नीचे में H, यहाँ Br। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो ओपन चेन है, ये ओपन चेन में एक डबल बॉन्ड है, तो ये पेरेंट चेन हुआ। ठीक है, और पेरेंट चेन हुआ तो इसमें नंबरिंग आप किधर से करेंगे, नियरिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड 1 2 3। ठीक है, तो इसका पेरेंट चेन हो गया 3 कार्बन से, पेरेंट चेन हो गया पेंट, रूट वर्ड हो गया, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इट शुड बी इन पेंटीन। ठीक है, और यहां पर ये हुआ आपका ब्रांचिंग, तो सेकेंड कार्बन से ब्रांचिंग है। ठीक है, लेकिन यहां उसके पहले ब्रोमो ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकल भी हम कंसिडरेशन करते हैं, ये आपको पता होगा। तो क्या होगा इसका नाम, 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, तो हो जाएगा पेंट, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो लेसर नंबर 1 है, तो क्या करेंगे, पेंट 1 इन, दिस इज द करेक्ट नेम। समझे? आइए यहां भी आप देख लो, कर सकते हो 1 2 3। अब ये नाम से आपको ये करने में बिल्कुल आसानी होगी। चलिए तीसरे प्रॉब्लम की ओर, यहां पर इसको भी आप क्या करो, इसको भी आप सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लें। देखिए ये यहां एक कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 2 है, एक CH3, दूसरा CH3। अब यहां तक आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, उससे फिर CH, यहां से Cl आप दे दो, और यहां से CH3। बिल्कुल आसान हो गया आपका ये करना। देखिए इसको अब क्या करेंगे, यहां पर देखें राइट एंड से Cl ग्रुप नियर है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लोरो ग्रुप है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, और पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट। ठीक है, और इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए सेकेंड कार्बन पर Cl और थर्ड कार्बन पर मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल कंसीडरेशन करके हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन से ब्यूटेन। एन सफिक्स जोड़े क्योंकि यहां केवल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन सफिक्स होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से आप देखें। ठीक है, यहां पर देखें ये फिनाइल ग्रुप है, और नॉर्मली आप ये समझो कि जो लेफ्ट में दिया जाता है ये मेटा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेफ्ट वाला ये फिनाइल ग्रुप से मेटा पोजीशन पर अटैच्ड है, और इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर ये ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें। देखिए
ये हो गया बेंजीन। यहां पर हम लिखते हैं CH2Cl। इसके मेटा पोजीशन पर ये होगा इसका मेटा पोजीशन, ठीक है। यहां देखिए, तो मेटा पोजीशन पर क्या अटैच्ड है, CH2, उसके बाद है C, ठीक है, CH2C, और C से अटैच्ड है दो मिथाइल ग्रुप। समझे? तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर बेंजीन से ये क्लोरो ग्रुप, ये एक्चुअली बेंजाइल ग्रुप है, तो नेमिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3, ठीक है। और ये एक सेपरेट लार्जर ब्रांच है, समझे? तो इसका हम अलग से नेमिंग करके अलग से नंबरिंग भी करते हैं। इसका नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करते हैं जो कार्बन अल्काइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये कार्बन फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, देखिए, तो यहां से नेमिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो इस ग्रुप को यहां देखिए, यहां कुछ नहीं है, तो या तो यहां होना चाहिए CH3, ठीक है। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं एक CH3, क्योंकि इसकी वैलेंसी खाली थी। तो ये हो गया 2, समझे? इसका अलग से नेमिंग करेंगे इसको लेते हुए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, और ये हो गया प्रोपाइल, क्योंकि ये यहां से अटैच्ड है, अगर CH3 रहता तो प्रोपेन हो जाता, ठीक है। तो ये 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो गया। तीसरे कार्बन बेंजीन के तीसरे नंबर से अटैच्ड है, ये लार्जर ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां देखिए, यहां हो जाएगा हमारा, ये 1 पोजीशन पर क्लोरोमिथाइल ग्रुप है, तो इट विल बी 1 क्लोरोमिथाइल, इसके लिए, ठीक है। अब देखें, यहां तीसरे पोजीशन से ये लार्जर ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। लार्जर ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, लार्जर ग्रुप अटैच्ड है, देखिए दूसरी कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हो जाएगा 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन एटम है, इसलिए प्रोपाइल, ये लार्जर ग्रुप हो गए। और उसके बाद हमारा बच क्या जा रहा है, बेंजीन, तो इट इज बेंजीन। कभी कभी क्लास पूछ दिया जाता है, तो इसका क्लास क्या होगा, CH2 ग्रुप बेंजीन से लगा हुआ है, तो इसका क्लास हो जाएगा बेंजाइल। समझे? तो इस तरह से इसको तोड़ के स्ट्रक्चर बना के बढ़िया से समझ के
लिखने की कोशिश करें, ये जस्ट स्टार्टिंग है। नेक्स्ट यहां देखें, यहां O का मतलब हुआ ऑर्थो। यहां देखिए ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर CH3 और C2H5 ग्रुप लगे हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इट इज बेंजीन, ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन को दे दें, उसके ऑर्थो पोजीशन पर यहां CH, ठीक है, उससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, उसके बाद CH2 CH3। इसको हमने अलग अलग इसलिए करके लिखा ताकि नंबर ऑफ कार्बन आपका बिल्कुल डिस्टिंक्ट वे में दिखाई दे, समझे। तो आप भी इसी तरह करना। कभी कभी बच्चे C2H5 को एक ही कार्बन काउंट करके आगे निकल जाते हैं, जिससे उनका नेमिंग गलत हो जाता है। अब देखें इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग हम शुरू करेंगे फंक्शनल, यहां ब्रोमो से दिस विल बी पोजीशन 2। अब सेकेंड पोजीशन से ये लार्जर ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इस लार्जर ग्रुप का नंबरिंग हम करेंगे यहां से 1 2 3। ये हो जाएगा मेरा ब्रांचिंग, ये हो जाएगा ब्रांचिंग, समझे। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट 1 पोजीशन पर ब्रोमो है तो हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 पोजीशन से ये ग्रुप लगा हुआ है 2, और इसको आप ब्रैकेट में दें। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग आप करो, फर्स्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा 1 मिथाइल, ठीक है, और ये 3 कार्बन एटम, समझे। तो 3 कार्बन एटम से कौन सा ग्रुप होता है, प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल इसलिए लिख रहे हैं कि इसका एक कार्बन यहां रिप्लेस्ड है फिनाइल ग्रुप के द्वारा, तो ये हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये पूरे का नाम हो गया, इस पूरे का नाम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। इसी को यहां हमने लिखा है। बाद बाकी आपने इसका नेमिंग कर दिया, ये इसके लिए आपने क्या लिखा 1 ब्रोमो, ठीक है, और इसके लिए 1 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट में। बाद बाकी बचा मेरा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां बेंजीन, समझे। ये हुआ इसका एग्जैक्ट नेम। तो जब भी इस तरह का आए तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप इसका स्ट्रक्चर लिख लो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, और नहीं बिना कंफ्यूजन के आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, समझे, ठीक है। मिलते हैं। आज तो शुरुआत था, काफ़ी व्यस्तता थी तो हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम एक से एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस इस सीरीज में आपको कोशिश करेंगे कि रोज देते रहें, ठीक है। आप बने रहिए TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक्स अ लॉट।